अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इस वक्त हो रहा था सुबह सुबह का टाइम। बस किस्वा स्कूल गई थी, किस्वा को वैन में बिठाकर जो है मैं बस ऊपर आ रही थी। और आज अकेली किस्वा ही गई थी क्योंकि आयरा नहीं गई थी। आयरा की तबीयत फिर से ठीक नहीं थी। आयरा को पूरी रात बहुत तेज़ फ़ीवर था। सुबह उसकी तबीयत सेट नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने उसे नहीं भेजा। बस किस्वा स्कूल चली गई थी, आयरा उठी हुई थी, तो मैंने उसे कहा कि थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो। वो नाश्ता करने को बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। तो फिर मुझे उसे मेडिसिन भी नहीं देनी थी, तो फिर मैंने हाफ़ ब्रेड में जो है वो अब एक ब्रेड के पीस में से भी उसको हाफ़ चाहिए था, उसमें फिर बटर लगा के मैंने उसे चाय के साथ दिया। तो जैसे तैसे उसने खा लिया। खाने के बाद फिर मैंने उसे मेडिसिन दी। आयरा जो है वो बस कार्टून देख रही थी। उसको मैंने पूछा, आयरा क्या खाने में बनाना है? मैंने तो एकदम से ना आयरा ने कहा, अम्मा टमाटर की चटनी और ना राइस बनाए। तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया। मैंने कहा ठीक है, टमाटर की चटनी और भगारे हुए राइस वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे यहाँ टमाटर की चटनी थोड़े अलग स्टाइल से बनती है, वो मैं भी आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल में जो है वो भगाड़ लगा दिया ज़ीरे और साबुत लाल मिर्चों का, और खूब सारी प्याज काट के डाल दी। असल में आज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। नॉर्मली मैं खाना बहुत कम बनाती हूँ, और मैं खाना जो है वो अपने हिसाब से बनाती हूँ कि मेरा दोपहर और शाम में चल जाए। इतना ज़्यादा खाना जो है वो एक साथ अगर मैं बना के रख दूँ और फिर वो वेस्ट हो, खाया नहीं जाए, तो ऐसे मैं नहीं करती। तो इतनी क्वांटिटी बनाती हूँ क्योंकि मैं हूँ और किस्वा आयरा है, हम तीन लोग कितना ही खा लेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा खाना स्किप हो जाता है। दोपहर का नहीं मैं स्किप करती, दोपहर का खाना मैं बच्चों के साथ खाती हूँ। शाम का, रात का जैसे कभी कभी मुझसे नहीं खाया जाता, मेरा दिल नहीं चाहता या मुझे भूख नहीं होती, तो मैं नहीं खाती। तो बस उसी हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ कि वेस्ट ना जाए। तो बस यहाँ पर जैसी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई, बिल्कुल जलानी नहीं है, हल्की सी कच्ची पक्की ब्राउन जो है वो हुई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर में जो है वो मैंने पहले ही मसाले डाल लिए थे, बिल्कुल रूटीन के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो होता है ना, मैंने वो डाला था, वो अच्छे से कलर के लिए डाला था। बस अब इसको जो है वो पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए और एक स्मूथ सा जो है वो मतलब पेस्ट सा बन जाए। घोटना नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये अपने ही पानी में पके थे, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। बस थोड़ी थोड़ी देर से मैं चमचा चला रही थी कि लगे ना। और साथ में जो है मैंने यखनी चढ़ाई हुई थी, आयरा को भी देनी थी, किस्वा को भी, और मेरा ख़ुद भी गला ठीक नहीं था। तो बस मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी ऐड की थी इस दफ़ा टेस्ट के लिए, और हल्दी तो वैसे भी अच्छी होती है, नॉर्मली मैं हल्दी ऐड नहीं करती। हल्दी ऐड की थी और वही सारे गरम मसाले, प्याज, अदरक। तो बस मैंने यखनी भी चढ़ा दी थी। ये है जी हम लोगों कि हाँ, जिस तरीके से बनती है टमाटर की चटनी पूरी बन जाती है। उसके बाद जो है इस तरीके से मंडे जो है वो तोड़ के और इसमें डालते हैं और ऊपर से दम लगा देते हैं। तो ये टमाटर की चटनी और अंडा जो है वो इतने मज़े का लगता है, राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। जैसे ही अंडे हल्के हल्के से जो है वो पक गए, तो मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो कट करके डाल दिया था। बहुत मज़े का बना था। और साथ में मैंने बना लिए थे ज़ीरे वाले चावल, भगार के चावल बनाते वो बना लिए थे। और जर्दे का रंग, फूड कलर मुझे ज़्यादातर चावलों में अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था। बस खाना वाना खा के जो है बच्चे दोपहर में सो गए थे, और मैं भी बच्चों के साथ दोपहर में लाजमी सोती हूँ क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ। यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो गई थी, बहुत बहुत मज़े की बनी थी लिटरली। मुझे वैसे सूप इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये यखनी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बच्चों को दी मैंने शाम के टाइम गर्म करके, और मैंने ख़ुद भी जो है वो पी ली थी। आयरा, हाउ इज़ इट? इट्स गुड? Finish it quickly, huh? It's a little hot now. I'm gonna go to यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था बैगन की जो चटनी हम बनाते हैं। असल में वो सैलेड होती है, चटनी नहीं होती, सैलेड टाइप होती है। और वो मैंने आज तक कभी किसी के घर में बनती हुई नहीं देखी, लेकिन हमारी अम्मी बनाती थी, तो हम लोग बनाते हैं और ये बहुत मज़े की लगती है। अब तो मेरे यहाँ फ्रीक्वेंटली बनती है क्योंकि अच्छी लगती है ये बहुत ना। तो उसके लिए जो है वो मैंने 2 बैगन ले लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरीके से, 2 नहीं 3 बैगन ले लिए थे, और मैंने उसको अच्छी तरीके से जला लिया था, पूरा रोस्ट कर लिया था। बैगन अंदर से बिल्कुल नरम हो जाते। ठंडा करके उसको मैंने छील लिया। खूब सारी प्याज कट कर ली मैंने उसमें डालने के लिए, इमली का पल्प निकाल लिया, हरी मिर्चें और धनिया, और ये जो 4 गोल लाल मिर्चें रखी हैं, इनको मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट किया था। हमारी अम्मी ऐसे ही डालती थी, ड्राई रोस्ट करके फिर डालती थी।
तो उससे उसका जो है वो टेस्ट और फ्लेवर एक बिल्कुल अलग ही निकल के आता है। यहाँ पर मैं अब इनको जो है वो सब मिक्स करूँगी, सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट मैंने तैयार करके रख लिए थे। बैगन को अच्छी तरीके से जो है वो बिल्कुल मैश कर लेना है, और पहले मैंने कांटे की मदद से यहाँ पे मैश किया। उसके बाद फिर मैंने एक बोल ले लिया और उसमें जो है मैंने सबसे पहले डाली साबुत गोल लाल मिर्चें, और उनको भी मैंने कांटे की मदद से तोड़ लिया था। हमारी अम्मी तो ऐसी हाथ से तोड़ तोड़ के ना, क्योंकि जब ये ड्राई रोस्ट हो जाती हैं तो इतनी क्रिस्पी सी होती हैं, आप उंगलियों के बीच में भी इसको करोगे तो एकदम से टूट जाएंगी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था। मिर्चें लगती हैं मुझे, तो फिर मैंने जो है वो कांटे की मदद से ही इसको जो है बिल्कुल तोड़ लिया था। बस इसको तोड़ेंगे और वन बाय वन जो है वो सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स कर लेंगे। ये तो मुझे नहीं पता कि ये कोई बहुत ही जो है वो ऑथेंटिक जो है वो मद्रासी डिश है, लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमारे कल्चर के हिसाब से हमारे पास नहीं रही, क्योंकि अब वो बड़े नहीं रहे वो चीज़ें हमारे पास। जो है वो हम लोग पहले इतना ज़्यादा जो है वो मद्रासी फ़ूड हमारे घर में बनता था, लेकिन अब जो है वो जो थोड़ा बहुत जो आता है वो मेरी बहन को ही आता है। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं बनाती, बच्चे खा लेते हैं लेकिन हम लोग इतने शौक नहीं। अब मेरे घर में लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे सब खाते हैं माशाल्लाह। अब मेरी भाभी हैं, वो भी हमारे मतलब हमारे कास्ट से नहीं है, लेकिन ये कि उनको भी वो सब कुछ खाने की आदत हो गई है। खैर यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, सारी चीज़ें वन बाय वन डाल दी, और उसके बाद उसमें सॉल्ट डाला, और अब इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। बहुत अच्छा सा मिक्स देना है, और ये मिक्स हमें हाथ से देना है क्योंकि ऑब्वियसली ये इस तरीके से कांटे से नहीं मिक्स होगा। और ये था इसका फाइनल लुक, और ये खाने में इतने मज़े की होती है दाल चावल के साथ, और मैं तो नॉर्मली पराठे के साथ भी इसको नाश्ते में खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ, खिचड़ी ताहिरी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह सुबह का टाइम था, किस्वायरा स्कूल जा चुकी थी। यहाँ पर मेरा हो रहा था नाश्ता। मुझे भूख लग रही थी तो बस मैंने एक अंडा तला और उसके साथ ब्रेड का पीस लेके मैं बैठ गई। सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली थी, बेडशीट चेंज करनी थी वो कर ली थी, और जो है सुबह सुबह का टाइम था, मैं भी नहा धो के फ़्रेश हो गई थी। ये सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है। सारा जो है वो आपका काम टाइमली हो जाता है। मैंने किचन भी धो लिया था, और उसके बाद जब मैं फ़्रेश होकर आई तो मुझे क्रेविंग हो रही थी कॉफ़ी की। तो मैंने जल्दी से दूध पकाने रख दिया, अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी और इन्जॉय करूँगी कॉफ़ी। और इसके बाद जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खाना तैयार करना था, और खाना तो अभी थोड़ा सा टाइम था, 9 साढ़े 9 ही देखे नहीं 10 बजे तक का टाइम है कि हाँ 10 बजे तक का टाइम है। 9 बजे तक शायद मैंने सफाई वगैरह सारी कर ली थी। लैपटॉप में आपको नज़र आ गया 10 बज रहे थे इस वक्त। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की सी ठंड आ गई है, मतलब ऐसे कि आप पंखे के बगैर बैठ सकते हो। तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। छत मैंने पूरी धुलवा ली थी, मासी से साफ़ सुथरी हो गई थी, और मुझे लैपटॉप पे थोड़ा सा काम था, मैंने वो करना था, वो कर रही थी साथ साथ, और अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी थी। और इसके बाद मैं सीधी जाऊँगी किचन में, और किचन में मैं बनाऊँगी खाना। खाने में मैं बना रही थी आलू बैंगन, और ये मत समझिएगा कि ये जो है वो एक से दूसरे दिन ही जो है वो मैंने बैंगन बना लिए। वो जो चटनी की रेसिपी थी वो मैंने ऐसे ही जब मैं बना रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मुझे बैंगन वैसे भी बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होते, लेकिन मुझे नॉर्मली सब्ज़ियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बैंगन, अरवी, भिंडी, ये सारी चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट है, और मेरे साथ साथ किस्वायरा को भी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं आलू बैंगन बनाने की तैयारी कर रही थी। ज़्यादातर लोगों को जो है वो फ्रीक्वेंटली मीट लवर होते हैं या सी फूड लवर होते हैं, लेकिन हाँ मैं भी हूँ सी फूड लवर। मुझे सी फूड ज़्यादा पसंद है बनिस्बत मीट के। लेकिन ये कि हमारे घर में एक रूल था, हमारे पापा ने हमेशा से एक रूल रखा हुआ था कि घर में जो पकेगा ना वही खाना है। मतलब ऐसा नहीं होता था कि जैसे आजकल करते हैं, हम लोग भी कभी कभी कर देते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा बनाया है जो बच्चे नहीं खाएंगे तो हम उनके लिए कुछ साइड में बना देते हैं कि भाई चलो बच्चा ये नहीं खाएगा तो हम ये खाएंगे तो बच्चा ये खा ले। लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं था। कुछ पेरेंट्स की तरफ से कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो बाद में आपके इतने ज़्यादा काम आती हैं कि लिटरली आपके लिए वो ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। तो जिस तरीके से हमारे अम्मी पापा ने हमें रखा ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किस्वायरा को उसी तरीके से ट्रेन करूँ जैसे कि पापा कहते थे वक्त पे खाना खाना चाहिए, और
सब साथ बैठ के खाना खाएं और जो घर में बने वो ही खाएं। मतलब इस तरह होता था कि अगर लिटरली अगर शायद कोई यकीन करे ना करे, अगर हमने मना कर दिया ना कि हमें ये नहीं खाना, वैसे तो हम कभी ऐसा करते नहीं थे। तो हमारे पापा जैसे नॉर्मली किचन में ना ताला वगैरह नहीं होता, तो पापा कहते थे अम्मी से कि सारी चीज़ें ला के ना मेरे पास रख दो, अगर जो टाइम पे खाना नहीं खाएगा वो बाद में भी खाना नहीं खाएगा। तो इस तरह जब मैं किस्वायरा के साथ करती हूँ और मैं उन्हें बताती हूँ कि हमारे पापा ऐसे हमारे साथ करते थे और वो हमें इस तरीके से बोलते थे कि या तो हम घर में जो है वो अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है तमिल, उसमें बात करेंगे तो ही हमें खाना मिलेगा। तो हमें आज जो थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज आती है वो इसी वजह से आती है कि हमारे पापा ने हमें वो चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं। लिखना पढ़ना तो हमें नहीं आता, लेकिन ये कि हमें बोलना आती है, बोलनी आती है बहुत अच्छे से और समझ भी आती है। तो पापा यही कहते थे जो भी चीज़ चाहिए अगर तुम लोगों ने जो है वो तमिल में नहीं मांगी तो नहीं मिलेगी। अगर अम्मी से बात करनी है या पापा से कुछ मांगना है, तो अगर हमें कोई जुमला नहीं आ रहा तो हम सब बहन भाई अम्मी के पास जाते थे और पूछते थे कि अम्मी इसको जो है वो हम अपनी ज़बान में कैसे कहेंगे। फिर अम्मी हमें बताती थी और हम जाके पापा से बोलते थे, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती थी। तो लिटरली ये उस वक्त की सख्तियाँ थी जो हम आज याद करते हैं। तो हमें मुझे तो भाई बहुत ब्लेसिंग ही फ़ील होती है कि वो वक्त कैसा था जब हम लोग अपने घर में रहते थे, बेफ़िक्र हो के, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी और आराम से जो है वो हर चीज़ हमें मैसर हो जाती थी। ये था रात का टाइम और जो है मेरे घर से खाना आया था, मेरी भाभी ने बनाई थी खीर, पूरियाँ, और ये मेरी सिस्टर ने बनाया था मंगोचियों का सालन, और ये मेरी फेवरेट चटनी मेरी भाभी ने बनाई थी। तो मेरा भाई जो है वो रात का खाना हमें दे के गया था कि भाई हम किस्वायरा को खीर और पूरी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। किस्वायरा का लंच प्रिपेयर हो रहा था, सुबह का टाइम था ये। मैंने उन लोगों के लिए लंच के लिए बॉक्स पेटीज़ बना के रखे हैं, अभी समोसे भी बनाने, क्योंकि उनको होममेड लंच चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर किस्वायरा के स्कूल जाने की तैयारी होगी। आज आपसे काफ़ी सारी बातें कर ली, इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी। जिस तरीके से हम लोगों ने अपना टाइम गुजारा है, लिटरली दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। मतलब अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो आपका टाइम गुजरता है ना, वो आपकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया होता है सच में, क्योंकि आगे की लाइफ कैसी है कैसी नहीं है आपको कुछ नहीं पता। तो मैं भी किस्वायरा को वही एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ जो मेरे घर में मुझे मिला। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी अपनी बेटियों को वैसे ही ग्रो करूँ जैसे मेरे पापा ने हम लोगों को किया है। अम्मी तो हमारी इतनी ज़्यादा जो है वो बेचारी मासूम थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन हमारे पापा ने मतलब हमारी ट्रेनिंग करने में हमारे पापा का हाथ है। खैर, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की नहीं है, बहुत सारे मिले जुले क्लिप्स हैं। तो मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।